नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। झारखंड सरकार के कामकाज पर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने उठाए सवाल। कहा, नहीं हुआ कोई काम। कांग्रेस बोली, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है हमारी नीति। जल जीवन मिशन के लिए पीएचईडी में होगी बहाली। हर 2 ब्लॉक में 1 जूनियर इंजीनियर की होगी तैनाती। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जानकारी दी। पलामू में जेजेएमपी के टॉप कमांडर ने सरेंडर किया। लातेहार से भी एक नक्सली गिरफ्तार। नक्सली संगठन के बारे में बड़े खुलासे किए। धनबाद जेल में कोरोना ने दस्तक दी। पूर्व विधायक संजीव सिंह हुए पॉजिटिव। दूसरे कैदियों की भी हो रही है जांच। घाटशिला में जंगली हाथियों का आतंक। खेतों में फसलों को किया तबाह। कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने 3 टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी के ऑथराइज्ड अधिकारी के द्वारा कैंट आरओ के डुप्लीकेट पार्ट्स का टेक्नीशियंस के द्वारा इस्तेमाल में लाने को लेकर चास थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जो भी मशीन अवेलेबल है उसमें किसी भी मशीन में ये लोग साबित करें कि केंट है नहीं। और ये लोग का आरोप लगा रहा है केंट से मिलता जुलता मॉडल नहीं बेच सकते हैं। तो हम लोग कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है यहाँ पे सारे लोग जो भी हैं टेक्नीशियन है। तो टेक्नीशियन जो भी मार्केट में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रहेगा उसको लगाएगा। तो इन लोगों का कहना गलत है। सारा आरोप जो लगाया जा रहा है ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। जो अरेस्टिंग है ये एकदम बिल्कुल गलत अरेस्टिंग है। वो आरओ कंपनी कैंट वाले के द्वारा शिकायत किया गया था, जिस पर छापामारी करके सामान उनके कहने के अनुसार बरामद किया गया है। इसमें कांड अंकित किया जाएगा और इसमें जांच के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टूटे हुए घर, बिखरे हुए सामान और कड़ाके की ठंड में बिना छत के रहने को विवश लोग। ये हालात किया है उन जंगली हाथियों के झुंड ने जो पिछले कई दिनों से घाटशिला के गुराबंदा प्रखंड में आतंक मचाकर रखे हुए हैं। हाथी क्षेत्र में लगातार लोगों के घरों में हमला बोल रहे हैं और जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीती रात घाटशिला के मुरा ठाकरा गांव के विभिन्न टोलों में हाथियों के झुंड ने घंटों तांडव मचाया और काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान ग्रामीण अपने और अपने परिवार की जान किसी तरीके से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घरों को तोड़ने के बाद हाथियों ने उनके घरों में रखे हुए अनाज को चट करने के बाद सामानों को नुकसान भी पहुंचाया। जितना मेरा था घर में सब कुछ मेरा खा गया। गाड़ी घोड़ा टीवी फ्रिज सब मेरा खत्म कर दिया। तोड़ फोड़ किया है पूरा एल्वेस्टर। इधर कपड़ा उपड़ा गिरा के पानी का बाल्टी गिरा दिया। इधर भी तोड़ा है। घर सब उठा के एकदम हिला दिया था। मेरे एक बोरी चावल था और एक डेगची चावल। मतलब हम सोचते कि 6 महीने के लिए हम बचा के रखेंगे, है ना, इतने सोचे थे, लेकिन आके तोड़ फोड़ करने शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 40 हाथी जंगल से भटककर गांव की ओर आ गए हैं। इसके बाद से लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि हाथियों के झुंड ने रात के करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हमला किया और घर को चारों तरफ से घेर कर दीवार और एस्बेस्टस की छत को तबाह कर दिया। घटना को लेकर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है, जबकि पीड़ित परिवारों के सामने खाने और रहने की समस्या है और कड़ाके की ठंड में पीड़ित लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। मकर पर्व भी पहुंच रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट वाला भी कोई ये लोगों को चावल, ना सरकार की तरफ से चावल कुछ नहीं पहुंचाया गया। इलाके में कई दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है, लेकिन वन विभाग की ओर से उन्हें भगाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं अपनाया जाता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि सभी राज्यों में बीजेपी का परचम लहराएगा। हमारा मूल मंत्र है जन कल्याण करना, लोगों की सेवा करना। तो जो 5 राज्यों का चुनाव आयोग ने तिथि घोषित किया है उसका हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है
कि हम 4 राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनेगी। पंजाब में गठबंधन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सहयोगी पार्टी के रूप में उपस्थित रहेगी, सरकार हमारी वहां भी बनेगी। गुरु प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया कि इस साल से हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने कहा, आज श्री गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी 4 संतानों को देश पर कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे अजीत सिंह की आयु बलिदान के वक्त 18 और जुझार सिंह की 15 वर्ष थी। 26 दिसंबर को ही दोनों साहिबजादे मुगलों के साथ लड़ते हुए चमकौर में धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। रोजाना केस 1,50,000 को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,58,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। कल के मुकाबले आज 17,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 325 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। देश के 5 राज्यों में ही 1 लाख से ज्यादा केस हैं। इन सब में दिल्ली और मुंबई एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इस बीच देश की संसद पर भी कोरोना का अटैक हुआ है। 400 से ज्यादा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 20,318 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं दिल्ली में 20,181 नए केस आए हैं। सुलीबाई ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंदौर से सुली डील ऐप के मेन क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। सुली डील्स मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। 25 साल का ओंकारेश्वर नामी संस्था से BCA का स्टूडेंट रहा है। इस गिरफ्तारी की लीड बुलीबाई वाले मामले में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई से पूछताछ के बाद मिली थी। ओंकारेश्वर ठाकुर से पूछताछ में पता चला कि वो ट्विटर पर एक ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था और एक धर्म विशेष की महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने की मंशा रखता था। इसी के चलते उसने गिटहब पर एक कोड डेवलप किया था और ट्विटर अकाउंट पर ऐप को शेयर किया था। फिलहाल ओंकारेश्वर से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि सुलीबाई ऐप मामले में पहली FIR पिछले साल जुलाई महीने में हुई थी। गिटहब पर सुली डील ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करके ऑनलाइन बोली लगाई गई थी। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की मोटी चादर से जम गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और गंगोत्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत अधिकांश पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी का सितम जारी है। श्रीनगर के कई इलाकों में तो इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ी पर 10-10 इंच की बर्फ की मोटी परत जम गई है। श्रीनगर के अलावा कुपवाड़ा, गुरेज, पुंछ और शोपियां में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में आज सुबह का तापमान -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बर्फीली हवाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।